श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। भगवान कल्की अवतार बादशाही जी महाराज के चरण कमलों में समर्पित पुनः एक भजन प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान कल्की अवतार मेरी इमाम सरकार बादशाही की चरणों में समर्पित दो पंक्तियां। नामे खुदा दिन हार न छूटे, 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 नामे खुदा दिन
सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाले हैं तो पहुंचा रहे हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सर्वधर्म धर्म संभाव के नियत से वसुधैव कुटुंबकम के नियत से पूरी इंसानियत में कौमी एकता का पैगाम दिया जाता है। हम उन सभी पुण्य आत्माओं को ये आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर आए और हमारा जो कौमी एकता संबंधी जो संदेश है, इस पुनीत काम में आप भी जो है सहयोग के भागी बने। दोस्तों, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, हम सारे धर्मों का आदर करते हैं। हमारे लिए श्री राम, श्री कृष्ण, हज़रत आदम सफीउल्लाह से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सभी अवतारों के सामने हम नतमस्तक होते हैं और सबका सम्मान करते हैं और इन सभी महाअवतारों के दिए हुए संदेशों को इंसानियत के बीच हम लोग पहुंचाते हैं। दोस्तों, वक्त समय के बीतने के साथ इस दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटने वाले जो अवतार इस धरती पर आए, उन अवतारों के संदेशों को हम लोग जो है जाने अनजाने में ठुकराते रहे। नतीजा ये निकला कि
सारी इंसानियत जो है इतने बड़े बड़े ऋषियों को इनके आने के बावजूद भी आज भी इंसानियत के बीच नफरत का बाजार जो है गर्म रहता है और इसका अंजाम बहुधा देखा गया है पूरी धरती पर। जहां नफरत होती है वहां कत्ल गारत होता है। इंसानियत को चाहिए कि अपने दीन और धर्म में रहते हुए अपने दीन धर्म के अनुसार आचरण करे। कोई भी दीन नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो, आपस में नफरत करो। जी इंसानियत का जो फितरत है भगवान ईश्वर प्रभु गॉड अल्लाह बखूबी जानता है कि इंसान जो है शैतान के हाथों मजबूर है और ये गुनाहों पर आमदा यह जो है अपने अवतारों के दिखाए गए मार्ग पर या उनके संदेशों को सुनने के बाद भी इंसान जो है मजबूर हो जाता है गलतियां करने पर। ईश्वर को यह बात पता है, इसलिए कि शैतान को भी ईश्वर ने ही बनाया है और इंसान को उसी ने बनाया है। तो ईश्वर को सब कुछ पता है, लिहाजा वो जानता था कि जितने ऋषि महर्षि अवतार लोगों के बीच समझाने बुझाने के लिए जो भेज रहे हैं ये जाएंगे और इनके संदेशों का अनुपालन करने में इंसानियत जो है बहुधा असमर्थ रहेगी। इसलिए कि इंसानियत के साथ एक मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है? हर इंसान के साथ एक राक्षसी, एक आसुरी आत्मा लगी हुई है जी। तो ईश्वर को तो यह बात मालूम है कि ये इंसान जो है अगर इसके साथ वो आसुरी आत्मा नहीं रहेगी तो फिर इसको दुनिया में भेजने के बाद इसको दुनिया में मन नहीं लगेगा। लिहाजा ईश्वर की मजबूरी थी कि आपके साथ एक जो है आसुरी आत्मा लगा दी गई कि आपके साथ वो लगा रहेगा और आपको दुनिया में मन लगेगा, है नहीं? अब दुनिया में मन लगाने के लिए, दुनिया में इंसान ठहर सके, इसलिए आसुरी आत्मा को लगाना ईश्वर के लिए ये लाजिमी था। लेकिन साथ में ईश्वर ये भी जानता था कि ये आसुरी आत्मा इसको इतना पलित कर देगी, इतनी पलित कर देगी कि इंसान जो है वो शैतान सरापा बन के रह जाएगा। लिहाजा इन अवतारों के जरिए जो है अध्यात्म ज्ञान, रूहानियत को जमीन पर भेजा। ये लोग जो है, ये खास अवतार जो लोग जो है जमीन पर जाएंगे और ये जो है इंसानों के बीच नेतृत्व करेंगे। इसका वो राजनीतिक लोग नहीं थे अवतार, वो जो है राज करने नहीं आते हैं। अवतार इस धरती पर आते हैं इंसानियत को कली से, यानी आसुरी आत्मा से, यानी शैतान से छुटकारा दिलाने, उसके कब्जे से जो है रिहा कराने और इंसानियत को रब से मिलाने। अब ये काम पहले होगा, फिर वो ईश्वर से वो मिल सकेगा। ईश्वर ने भेजा है इस दुनिया में, तो ईश्वर चाहता है कि यह जो है इसके ऊपर जो लगा हुआ आसुरी आत्मा है इससे जद्दोजहद करके और वो मेरे में समाहित हो जाए
कुल मिला जुला के यही आध्यात्मिक रास्ता का जो है, यही एक टारगेट होता है इंसानियत को, कि हम जो है आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए अपने आप को पवित्र करें, और और जब पवित्रता आ जाएगी तो फिर इस पवित्रता के जरिए भगवान जो है इस पवित्र आत्मा में निवास करेंगे। लिहाजा जो है आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए आत्मा को शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है होती रही, और भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है अवतार अवतरित हुए जमीन पर जी। और इस समय जो है, जो इस दुनिया का जो आखिरी दौर चल रहा है, इस दौर को जो है हमारे सनातन धर्म किताबों में इसको कलयुग कहा गया जी। और कलयुग का ये जो है बहुत लंबा दौर है। कलयुग आज के 2000 साल पहले से शुरू है जी। ऐसा नहीं कि कलयुग जो है, और कलयुग में जब इंसानियत के ऊपर कली का प्रकोप पूरी तरह से, कली अपने कब्जे में ले लेगा इंसानियत को जी। उस समय काल की अवतार के आने की पेशनगोई की गई है हमारे सनातन धर्म में, और सिर्फ सनातन में ही नहीं, लगभग सारे धर्मों में जो है, सारे धर्मों में कलयुग में एक ऐसी हस्ती के आने की खबर बताई गई है कि इस कलयुग में आकर और इंसानियत के ऊपर जो कली का प्रभाव है, उस कली के प्रभाव को जो है वो समाप्त करेंगे और इंसानियत को तमाम तरह की बुराइयों से निजात दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे जी। मेरा फाटक खोल दीजिएगा। मेन दरवाजा खोल दीजिए। तो इसी क्रम में हम लोग जो है हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जो है आज तकरीबन ये जो है 20 साल से उस हस्ती की पहचान कराई जा रही है। और मैंने सुना कि इमाम मेहदी की आने की पेशनगोई जो इस्लाम में हुई है, और वो इमाम मेहदी आ चुके हैं, और उन्हीं इमाम मेहदी का जो है हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से किताबों की रोशनी में जी, तमाम धर्मों की किताबों की रोशनी में बताने का प्रयास किया जा रहा है जी। और इंसानियत को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप आए और आप तस्दीक करें जी। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये जो है चांद वाले, जिनका चेहरा चांद में सूरज में महाशिवलिंगम में आया है। इसके अलावा आप किताबों की रोशनी में जहां जहां भी पेशन गोइयां दी गई है, उसको हमारे सदगुरु के द्वारा बताया जा रहा है 20 साल से जी। और जब हमको मालूम हुआ, हमको पहले से ये बात मालूम था कि जो मेहदी होगा वही कल्कि भी होगा जी। लेकिन एक ही हस्ती का नाम विभिन्न विभिन्न धर्मों में अलग अलग नाम रखा गया है जी। जैसे मेहदी मसीह कल्कि अवतार, और उनके समाबिल मैत्रेय तीर्थंकर, तरह तरह के हर कौम में जी, हाँ, हर कौम में जो है उस हस्ती के आने की खबर थी। तो हमको इस बात को हमको पता थी कि जो इमाम मेहदी होगा वही कल्कि होगा, जो कल्कि होगा वही इमाम मेहदी होगा जी। अब ये चीज आम इंसानियत को पता नहीं है, तो जो सनातन धर्म के लोग हैं उसमें जो है अगर कल्कि अवतार के नाम से वर्णन आता है उस आखिरी में आने वाली हस्ती का, जो इंसानियत को जो है इस गलाजत से निकाल के ईश्वर की तरफ ले जाएगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस जात की है। सारी दुनिया के तारनहार होंगे। तो हमको जब ये पता चला कि हाँ, ये इमाम मेहदी का जो है ये अल्लाह टीवी के जरिए जो है विधिवत
जी विधिवत जो है एक एक बात पर जो है उसको रिसर्च करके दुनिया के सामने रखा जाता है कि हम इमाम मेहदी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, सबूतों के साथ अक्षर सा बरसों से बताया जा रहा है। जी जी और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि हम इस बात को समझ पाए। जी कहा सरकार गौहर शाही ही इमाम मेहदी हैं। जी लिहाजा जब यह बात हमको क्लियर हो गया कि हाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ये सरकार गौहर शाही ही है, फिर ये भी बात हमारे क्लियर हो गया अगर वो इमाम मेहदी है तो काल की अवतार भी जरूर है। जी जी ऐसा है कि नहीं? जी इसलिए कि एक ही हस्ती का नाम होगा। जी अब जो ये जो हस्तियां आती हैं ये जो है ये अपने मिशन पर जो है पक्षपात नहीं करना है इस जात को। जी इन सब जातियों को जो है अब काल के अवतार मेहदी इमाम को वो जो है जाति धर्म से लेना देना नहीं है। जी जो मेहदी है जो कल की अवतार होगा उसके सामने जो है कोई जाति धर्म नहीं है, जी वो जो है सबको अपना बनाएगा। जी सबको अपना बना के सबको तारेगा, जी सबको ईश्वर में विलीन कर देगा। जी लेकिन जो जाएगा वही विलीन हो पाएगा। जी जी ऐसा दूर से खड़ा होके और जो है ढेला चलाएगा, इससे नहीं होगा। जी और कल की अवतार और इमाम मेहदी ये दोनों एक ही जाति हैं। जी जब तक हम अपने सनातनी स्क्रिप्चर से सबूत नहीं हमको मिला था जी तब तक हम इस बात पे जो है ये थे कि अच्छा यहाँ हमको नहीं कहीं सबूत मिल पा रहा है कल की अवतार का, जी तो अगर मेहदी इमाम हैं तो निश्चित ही कल की होंगे। जी आज जब मैं अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जब हमको इमाम मेहदी का जो है वर्णन विधिवत किताबों की रोशनी में कुरान हदीस की रोशनी में जब हमने सुना जी तो हमारे अंदर से ये जो है जो शक सुविधा था कल की अवतार से संबंधित वो चीज निकल गया। और बाद में ऐसी सरकार गौहर शाही की कृपा हुई कि अब हमको जो है हमारे स्क्रिप्चर्स के रोशनी में जी और एकदम सीधा साधा जो है अ, बिना जो है किसी तरह की कठिनाई के किसी तरह की परेशानी के वो जो है हमारा स्क्रिप्चर जो है वो मेरे समझ में आ जाता है जी कि हाँ काल की अवतार यही है। अब इस दौर में काल के अवतार को पहचानने के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुनर्जन्म की बात जो कही जाती है हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा, जी तो इस्लाम में इनकार किया जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। जी सामने आइए, पुनर्जन्म नहीं होता है। अब पुनर्जन्म को अगर हम इनकार कर देते हैं जी तो फिर काल की अवतार को इस दौर में समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी और पुनर्जन्म जब स्वीकार करते हैं तो हमारे मुसलमान भाई पहले ही फट जाते हैं, अरे पुनर्जन्म होता ही नहीं है। जी जब पुनर्जन्म कुरान में तो लिखा नहीं है पुनर्जन्म, लेकिन पुनर्जन्म का मतलब जो होता है यह बात कुरान में लिखी है जी कि नहीं? जी यह बात कुरान में लिखा है जिससे मतलब पुनर्जन्म का निकलता है। जी क्या है? वलिल आखिरती खैर लकुम मिनल उला, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह कह रहा है कि आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। जी है कि नहीं? जी तो बात जो पुनर्जन्म का मतलब होता है वही बात तो उसका भी हुआ, जी यानी इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा, यानी एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होगा। जी है कि नहीं? जी
बात तो वही है, थोड़ा सा सोचने का अंतर है। जी जी अब जन्म के बारे में आप जानते ही नहीं है, इसलिए आप जो है इस बात को निगल नहीं पाते हैं। और जब सरकार गौरशाही आए तब कहे कि पुनर्जन्म भी सही है और नहीं होता ये भी सही है। जी कहीं नहीं, जी जब यह गणित लोगों को समझा दिया तो पता चल गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी दोबारा इस धरती पर आए हैं जी जी और वो इमाम मेहदी बन के आए हैं। इसलिए इमाम मेहदी एक ऐसी मुकद्दस हस्ती इस्लाम में करार दिया गया है जी और वह जो है वो हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में ही आई। इसलिए कि मोहम्मद से अजीज ईश्वर को कुछ भी नहीं है। जी ये सारे मुसलमान भाई जानते हैं, जी हिंदू भाई भी जानते हैं, जी लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, निष्पक्ष लोग हैं, जी हाँ, बिना पक्षपात वाले हैं, उन लोगों को मालूम है यह बात कि ईश्वर के सामने अपने महबूब के लिए वह उसके समकक्ष वो किसी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। जी मोहम्मद के समकक्ष होना वो किसी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, तो इमाम मेहदी को कैसे बर्दाश्त करेगा? जी इसलिए को वो इमाम मेहदी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही होंगे। जी जी ऐसा इसलिए इतनी बड़ी हस्ती को, ये दो हस्तियां नहीं है, जी जिस्म एक ही है। यानी अर्जी आत्माओं का जो पुनर्जन्म में भाग लेने वाली जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आत्माएं हैं, वो आत्माएं वो वही है, और वो जिस्म ढांचा बनाती है। तो जिस्म ढांचा ही तो आप समझते हैं कि फला है, जी अंदर की जो समाधि आत्मा है वो तो कोई नहीं देखता है। लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह और सरकार गौहर शाही काल की अवतार इमाम मेहदी कि जिस्म में कोई अंतर नहीं, जी समाधि आत्माओं में अंतर है, आसमान से आने वाली उनमें अंतर है, लेकिन बहुत कम नाम मात्र का अंतर है। जी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम इतना दिन से अल्लाह टीवी देख रहे हैं और अल्लाह टीवी देखने के बाद हम इस नतीजे पर हैं और इस पर मेरा ईमान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार गौहर शाही के रूप में आए हैं। जी जी वैसा है कि नहीं? जी ये मेरा ईमान है। जी हाँ, और इस सच्चाई को आप स्वीकार करें या ना करें, हमको उससे मतलब नहीं है। जी हमने जो सच्चाई जाना है वो सच्चाई अपने विधि विधान के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार जी हम इस नतीजे पर हैं। जी पुनर्जन्म हमारा सनातन धर्म कहता है जी और कुरान में यही बात कही जा रही है। आप पुनर्जन्म इसलिए नहीं कहते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि अर्जी अरवा होती है। जी तो हमारे खूब बेहतरीन, मैं इसका जो है देखना सुनना जानना सब कुछ करने के बाद मैं इस नतीजे पर हुआ हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही इमाम मेहदी हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारे वेद, चारों वेद में, भविष्य पुराण में और भी जो है आपका कई तरह के पुराण है, भगवत पुराण में भी, जी काल की पुराण में भी, ये जो है विधवत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सारा वो जो है खाका, उनका हाव भाव स्वभाव, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि सब कुछ जो है सनातन धर्म के की किताबों में वर्णन किया गया है। जी अब इंसानियत जो है आपस में नफरत की वजह से हकायक को, जो हकीकत चीजें हैं
उस पर जानकर अनजान बन जाता है इंसान। इसलिए उसको लगता है कि मैं इस हकीकत को मैं स्वीकार करूंगा तो मेरे हित में अच्छा नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि तेरे हित में ही अच्छा है, तेरे हित में ही है तेरी किताब। अब हम कह रहे हैं कि कुरान को मानने में किसी मुसलमान को अगर कोई परेशानी दुनियावी होती है, क्या वो कुरान को मानना छोड़ देगा? कुरान के हुरूफ में बदल देगा? नहीं बदलेगा। चाहे उसके सामने कोई भी परेशानी आती हो कुरान की वजह से, लेकिन वो जो है उसको जो है साबित कदम रहना पड़ेगा, इसलिए कि वो उसकी किताब है ना। उसी तरह हमारे सनातन धर्म में भी है, किताब में जो सच्चाई लिखी है हमारे अनुकूल भले न हो, लेकिन सच है तो है ना। उस सच्चाई को आप ढांप लेंगे, आपके अनुकूल नहीं है, किसी के अनुकूल तो वो सच्चाई होगी ही। हो सकता है कि आपके अनुकूल नहीं है, आप एक हैं और 1 लाख लोगों के अनुकूल हो। तो पवित्र धर्म ग्रंथ तो सत्य है। इस सत्यता को अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत होके उस सत्यता को स्वीकार हम नहीं करते हैं, ये इंसानियत के साथ धोखा है कि नहीं? आप तो गुजर जाएंगे नफरत फैला के, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी, अपनी पीढ़ी को आप गर्क में डाल के चले जाएंगे, है कि नहीं? लिहाजा अपने अपने दीन धर्म के हिसाब से अपने अपने जीवन को यापन करना चाहिए। कोई भी धर्म खराब नहीं है, इंसान खराब है। वो भी इंसान क्यों खराब हो गया? इंसान के साथ आसुरी आत्मा लगी हुई है ना, उसके प्रभाव की वजह से इंसान खराब है। खराबी ना हिंदू में है ना मुसलमान में है, खराबी इंसान के अंदर जो बैठा हुआ शैतान है उसके वजह से। उसकी खराबी अवतारों ने दूर करते आए। आखिरी में जब सारे अवतार आके चले गए, आखिरी में वो कल की अवतार आएंगे, है कि नहीं? और काल की अवतार, पहला काल की अवतार का पहला दौर, पहला जन्म कह लें, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में हुआ है। अब मैं जो है कोशिश करूंगा कि काल के अवतार का पहला दौर जो हमारे किताबों की रोशनी में जो बताया जा रहा है, परोक्ष रूप से उन्हीं को कहा जा रहा है। और इस दौर में जब 1450 साल गुजर गया, पुनः जो है कली का प्रकोप बढ़ा है, पुनः जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह पुनः सरकार गौहर के रूप में अवतरित हुए। उनकी अर्जी और वहां में आप आए, पुनः इस कली के विरुद्ध जो है उन्होंने जो है रूहानी जंग शुरू कर दिया कि ये कली, ये शैतान इंसानियत को तबाह कर रहा है, लिहाजा आप अपने तमाम तरह के आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए इंसानियत को इस कली से उबारना शुरू किया। और एक वक्त ऐसा आया कि सरकार कल की अवतार, सरकार इमाम मेहदी, सरकार गौहर शाही ने इस दुनिया से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने इस वादे के साथ कि हम पुनः आएंगे। तो कल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी किताब बता रही है, पहले दौर का वो हो गया, दूसरे दौर का सरकार गौहर शाही के रूप में हुआ। तो हम पहचान करना होगा, तो हम पहचान यहाँ आके नहीं करेंगे पहचान हम यहाँ आके नहीं करेंगे, इसलिए सारी पहचान पहले दौर की है, दूसरे दौर का पहचान लिखा ही नहीं है। तो दूसरे दौर का पहचान जो है सरकार गौहर शाही से टैली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो जितना भी हाव भाव स्वभाव, वो जन्मतिथि, जन्म स्थान,
न पारिवारिक पृष्ठभूमि का जो वर्णन किया गया वो सब मोहम्मद की तरफ जाता है, यानी कल्कि अवतार के पहले दौर का, पहले जन्म का, है कि नहीं? तो इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। यह एक संयोग है कि कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब के जन्म का समय भी एक ही है। चलिए पुष्टि के लिए कल्कि अवतार को जानने और मोहम्मद साहब की पहचान कल्कि अवतार के रूप में करने के लिए हम कुछ जानकारियां और दिव्य पुराणों में की गई भविष्यवाणियों का मिलान करते हैं। पहला मेरा पानी जरा मंगाइएगा। पहला आप जो है जन्म तिथि से मिलान करें मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। जन्म तिथि हमारे कल्कि पुराण में लिखा है कि माधव महीने की 12 तारीख को यानी 14वीं के चांद से 2 दिन पहले जन्म लेंगे। कल्कि अवतार माधव महीने के 12 तारीख को यानी 14वीं के चांद से 2 दिन पहले जन्म लेंगे। और यह जो जन्म तिथि आपका कल्कि पुराण में जो है लिख दिया गया। हमारा धर्म है कि हम उसको माने, है कि नहीं? अगर हम उस पर शक करते हैं तो हम उस किताब वाले नहीं हैं, मानना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं मानते हैं कल्कि पुराण तो फिर हम कहाँ हिंदू हैं, झगड़ालू हैं। तो उस किताब में माधव महीने के 12 तारीख को 14वीं चांद के 2 दिन पहले 12 तारीख पड़ता है। और जो माधव महीना है वह जो है रबी अव्वल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 रबी अव्वल को आए। वही तारीख जो बताया जा रहा है कल्कि पुराण में, यानी अरबी और हिंदी संस्कृत सिर्फ ये जो है भूमंडलीय अंतर है, बात एक ही है। बात एक ही है ना। 12 माधव महीने के 12वीं तारीख और रबी अव्वल के 12वीं तारीख दोनों मैच किया, यानी उस 12 रबी अव्वल को माधव महीने के 12वीं तारीख को 14वीं के चांद के 2 दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैदाइश हुआ। लिहाजा जन्म तिथि के मुताबिक कल्कि अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है कि नहीं? अब दूसरा जो है जन्म स्थान के हिसाब से आप आएंगे। जन्म स्थान तो जन्म स्थान में हमारे कल्कि पुराण में दिया गया है संभल। हिंदुस्तान में संभल नाम का कोई स्थान नहीं था। अब जो है संभल ग्राम एक हो गया है। 2 स्थानों के नाम इनसे मिलते हैं, जैसे एक संभलपुर है और एक संभार झील, लेकिन वहां कोई नहीं जानता कि अवतार या पैगंबर जैसे किसी बड़े विद्वान व्यक्ति ने वहां जन्म लिया हो। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान प्रयाग विश्वविद्यालय के गुजरे हैं। वो कहते हैं कि संभल स्थान की विशेषता है
जहां किसी कोई शांति की अनुभूति हो, जहां किसी को किसी तरह की शांति की अनुभूति हो, वो जगह जो है संभल कहलाती है जी। मोहम्मद साहब मक्का में पैदा हुए। उस मक्का का नाम बलदिल अमीन था। जी। बलदिल अमीन, उस शहर को, मक्का शहर को बलदिल अमीन कहा जाता है। और जो संभल का मतलब है वही मतलब बलदिल अमीन का है। जी। बलदिल का मतलब होता है शहर, जी। अमीन का मतलब अमन। जी। अमन यानी प्रेम और ये जो है सौहार्द का माहौल अमन कहलाता है ना। जी। तो वो शहर जहां अमन हो, उस शहर में आपकी पैदाइश हुई। जी। तो संभल का तात्पर्य बलदिल अमीन से हो गया। जी। यानी बलदिल अमीन क्या है? मक्का का शहर। मक्का का शहर इस्लाम के आने के पहले सारे धर्मों का पवित्र पवित्र स्थल था। जी। इस्लाम तो इधर न आया मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद, जी। लेकिन वो जगह बहुत पवित्र था। जी। वो बहुत हजारों साल से वो जो है मक्का का शहर जो है वो पूजालय था, जी। है कि नहीं? जी। तो सारे धर्मों का मरकज था, इसलिए वो शांति का जगह कहा जाता था, अमन का जगह कहा जाता था। तो आपका जन्म स्थान से भी जो है कल्कि पुराण से मेल खाता है कि नहीं? और अब तीसरी बात है पारिवारिक पृष्ठभूमि। जी। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में भगवत पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म पुरोहित के घर होगा। अब वो पुरोहित किसी भी धर्म का पुरोहित हो सकता है, जी। है कि नहीं? जी। अब उन्होंने जो है, अब कल्कि पुराण में जो आया वो उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा है कि हिंदू पुरोहित के घर होगा, जी। पुरोहित के घर होगा। जी। पुरोहित कौन होते थे? पुरोहित उसको कहते हैं धर्म सिखाने वाले को। जी। अब हर धर्म के अलग अलग पुरोहित है ना। जी। तो कल्कि अवतार का जन्म पुरोहित के घर में होगा। और इधर जो है देख रहे हैं कि उस अमन के शहर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा हैं, जी। मक्का के धर्मगुरु और काबा के न्यासी भी थे। यानी काबा जो पूजालय जगह था ना, जी। वहां के वो जो है जिम्मेदार थे, पुजारी थे, जी। पुरोहित थे। उन्हीं की देख रेख में वहां का पूजा अर्चना होती थी। जी। जो काबा जो है ईश्वर का घर जो माना जाता है, वो इस्लाम के आने के बहुत पहले से, जी। हजरत आदम के जमाने से, भगवान शंकर के जमाने से। जी। अब जो है दूसरी साम्य, तीसरी चौथी तरह की साम्यता है। तीन साम्यता तो हो गई, चौथे तरह की साम्यता है कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णु यश बताया गया है। जी। विष्णु, विष्णु का मतलब होता है ईश्वर, जी। ईश्वर का मतलब होता है अल्लाह, जी। अल्लाह का मतलब होता है गॉड। गॉड। सारी दुनिया जानती है, नई बात थोड़ी है। जी। जी। विष्णु नई बात है मुसलमानों के लिए। जी। इसलिए हम बताना चाहेंगे जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो वही विष्णु है। जी। विष्णु का मतलब ईश्वर से यहां लगाया गया है। तो विष्णु वो जो है पिता का नाम विष्णु यश होगा। जी। यश मतलब होता है भक्ति करने वाला, जी। यानी वो भगवान का, उनके पिता जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे, जी। है कि नहीं? जी। या भगवान के भक्त के नाम होगा। अब उनके पिताजी का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का मतलब ही है कि ईश्वर का आज्ञाकारी, ईश्वर का परमेश्वर का
पुजारी, जी मानने वाला, जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला में भी अल्लाह है। अल्लाह। अब ये हमारे सनातन धर्म में थोड़ा सा एक लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि अल्लाह वाली बात मुसलमानों से शुरू हुआ है। अगर मुसलमानों से शुरू हुआ है तो मोहम्मद साहब के आने के पहले उनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला है, तो उनके नाम में भी तो अल्लाह है। जी इससे ये साबित होता है कि अल्लाह यहाँ इधर का नहीं है, अल्लाह बहुत पहले से है। जी उनके माँ का नाम जो है सुमति बताया गया है। सुमति का मतलब होता है कोमल और विचारशील। जी कल की अपने शहर से उत्तर की ओर जाएगा, यह कल की पुराण में आया है। जी सुमति, तो सुमति मतलब कोमल और विचारशील, जी कोमल और विचारशील, अमन पसंद करने वाली, जी है ना। तो आपके माँ का नाम भी आमना था, अमन मोहब्बत फैलाने वाली। जी जी तो नाम से भी साम्यता रखता है ना। जी तो कल की पुराण के अनुसार जो है सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह कल के अवतार साबित हो रहे हैं। जी एक जगह और लिखा है कल की पुराण में कि कल की अपने शहर से उत्तर की ओर जाएगा और फिर वापस आएगा। जी मोहम्मद साहब भी अपने पैतृक घर मक्का से उत्तर की तरफ मदीना के लिए हिजरत किए थे जी और पुनः वह 8 साल के बाद फिर वह ये जो है विजयी होकर मक्का की तरफ लौट गए। तो ये भविष्यवाणी, तो ये पहचान तो कल की पुराण बता रहा है। जी अगर आप जो है सर्वपसंद नहीं है तो आप अपनी सत्यता को जरूर निगलेंगे। जी कल की पुराण के का कहना है कि कल की अवतार पहाड़ पर जाएगा और वहां परशुराम से ज्ञान प्राप्त करेगा। जी ये बात भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ साबित है जी कि गारे हीरा में आप जो है भजन भाव, साधना, आराधना, ध्यान, योग के लिए जाते थे जी और वहां पर जिब्राइल नामक फरिश्ता से मुलाकात हुआ जी और जिब्राइल के द्वारा वो पवित्र कुरान का ज्ञान मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया गया, जी जिसका कल की पुराण में पहले से जो है परशुराम के नाम से जिब्राइल को बताया गया है। जी भाषाई अंतर हो गया, जी लेकिन कहानी तो जो बताई गई वो सेम सटीक बैठ रही है ना। जी आप कैसे इनकार करेंगे? जी और ये ऐतिहासिक ये कहानी भी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह गारे हीरा नामक गुहा में शांति और चिंतन के लिए जाते थे। सर्वविदित है, सारी दुनिया जानती है। दूसरा, भागवत पुराण में आया है कि कल की अवतार दुनिया का रक्षक होगा। जी कल की अवतार दुनिया का रक्षक होगा। कैसे रक्षा करेगा? आपका पवित्र कुरान भी कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन हैं। रहमत का अर्थ रहम करने वाला, दया करने वाला। आलमीन का मतलब है पूरा संसार, जी पूरी संसार पर कृपा करने वाला, दया करने वाला। उनको जो है रहमतुल आलमीन पवित्र कुरान कहता है। जी और हमारा भागवत पुराण कहता है कि कल की अवतार दुनिया का रक्षा करने वाला होगा। दोनों का मतलब तो एक ही है जी और मोहम्मद के ऊपर ये सटीक बैठता है। दुनिया को जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पृथ्वी पर उनके शांतिपूर्ण जीवन, मुक्ति, मोक्ष और सफलता के लिए मार्गदर्शन दिए जी और पुनः दूसरे दौर में जब आए इमाम मेहदी बन के, तो फिर यही काम आज भी दिया जा रहा है। यही काम हुआ। फिर जो है उनकी वो अंतर ध्यान से पुनः जब वापस आएंगे, फिर यही जो है शांतिपूर्ण जीवन, मुक्ति
और मोक्ष की जो है मार्गदर्शन करेंगे इंसानियत की। कल्कि पुराण का कहना है कि कल्कि और उसके 4 साथियों की मदद से कल्कि अवतार कली को परास्त करेंगे। तो ये भी बात आपके ऊपर सटीक बैठती है कि कल्कि अवतार का पहले दौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के 4 यार थे। चारों यार के मदद से उस समय समाज में जो बुराइयां फैली थी, जो इंसान का को खा जाता था और बादशाह बहुत क्रूर हुआ करते थे, औरतों की कोई इज्जत नहीं था। इंसानियत उस समय जानवर के मानिंद थी। उस समय जो है इस तरह के कली का जो प्रभाव था, उस प्रभाव को 4 साथियों की मदद से आपने जो है दूर किया। और ये सारी दुनिया जानती है कि आया जो है हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये 4 यार उनके बहुत खास थे, जिनके माध्यम से, जिनके जरिए, जिनकी मदद से उन्होंने इंसानियत के ऊपर जो शैतान का कब्जा था, उस कब्जे से वो निजात दिलाए। और आज भी जो है उनके बनाए हुए नियम कानून पर के अनुपालन करने से भी इंसान उस राक्षसी आत्मा, उस शैतान, उस लतीफे नफ्स को काबू में रखता है और अपनी जिंदगी शांति से अमन पूर्ण जी सकता है। तो हमारा आपका दुश्मन, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन मेरे अंदर बैठा हुआ है, जिसका नाम है कली। इसको मारने के लिए इस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार को हरशाही के रूप में आप तशरीफ लाए हैं। लिहाजा इस दौर में काल की अवतार का किरदार सरकार गोहरशाही का है। सरकार गोहरशाही ही काल की अवतार है। इसलिए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दूसरे दौर, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम अगले हफ्ते विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गोहरशाही मरहबा।